शाहरुख खान, जिन्हें उनकी काबिलियत की वजह से किंग ऑफ बॉलीवुड भी कहा जाता है, आज इनकी गिनती दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स में की जाती है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए इन्होंने जो संघर्ष किया है वो बहुत कम लोग ही जानते होंगे। आइए जानते हैं कि दिल्ली में रहने वाला ये आम लड़का, जिसको ना तो कोई जानता था और ना ही पहचानता था, लेकिन अपने जुनून और काबिलियत के दम पर आज करोड़ों लोगों के दिलों पर राज कर रहा है। इस कहानी की शुरुआत होती है 2 नवंबर 1965 को, जब शाहरुख खान का जन्म दिल्ली में हुआ। इनके पिता का नाम मीर ताज मोहम्मद खान था और इनकी मां का नाम लतीफ फातिमा था और इनके पिता एक थिएटर में कैंटीन चलाते थे। वैसे तो भारत पाकिस्तान के अलग होने से पहले इनका परिवार पेशावर में रहता था, लेकिन जब पार्टीशन हुआ तो इनके पिता अपने परिवार के साथ दिल्ली में आकर बस गए। इनका बचपन दिल्ली के राजेंद्र नगर इलाके में बीता, जहां इनका परिवार एक किराए के घर में रहता था। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल से की। ये हॉकी और फुटबॉल जैसे खेलों में शानदार प्रदर्शन करते थे और साथ ही पढ़ाई में अच्छे होने की वजह से इन्होंने स्कूल का सबसे बड़ा अवार्ड स्वॉर्ड ऑफ ऑनर भी जीता था। ये तब खेल में ही करियर बनाना चाहते थे, लेकिन कंधे की चोट की वजह से ये काफी समय तक खेल से दूर रहे। इसके बजाय इन्होंने अपना ध्यान एक्टिंग की तरफ लगाया। ये शुरुआत में स्टेज परफॉर्मेंस और नाटकों में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करते थे। इनकी तारीफ तब और भी ज्यादा होती थी जब ये बॉलीवुड एक्टर्स की नकल करते थे, जिनमें से दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन इनके फेवरेट थे। शाहरुख खान ने अपनी जिंदगी में काफी कठिन समय भी देखा। ये उस दिन सबसे ज्यादा दुखी हुए जब केवल 16 साल की उम्र में इन्होंने अपने पिता को खो दिया। इनके पिता की कैंसर से मौत हो गई। हालांकि इतनी कम उम्र में पिता को खोने के बाद भी इनके अंदर परेशानियों से लड़ने का जज्बा कम नहीं हुआ, जिसके बाद इन्होंने दिल्ली के हंसराज कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जहां से इन्होंने इकोनॉमिक्स में BA की डिग्री हासिल की। लेकिन इन्होंने अपना ज्यादातर समय दिल्ली के थिएटर एक्शन ग्रुप TAG में बिताया, जहां इन्होंने थिएटर डायरेक्टर बैरी जॉन के अंडर में एक्टिंग सीखी। हंसराज कॉलेज के बाद इन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया में मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री के लिए एडमिशन लिया। लेकिन अपने एक्टिंग करियर को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन ले लिया। और जब ये पहली बार दिल्ली से मुंबई आए, तब इनके पास चंद पैसे थे और तब ये किराए के मकान में रहने लगे। इन्हें अपने अस्त व्यस्त लुक और बिखरे बालों की वजह से बार बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ता था। इन्होंने न केवल असफलता देखी बल्कि गरीबी भी देखी। इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत टीवी शो से की थी, जिसमें दिल दरिया, फौजी, इडियट और सर्कस जैसे टीवी शो थे। उस समय लोगों ने इनकी एक्टिंग को देखकर इनकी तुलना लीजेंडरी दिलीप कुमार से करनी शुरू कर दी थी। और फिर 1991 में इन्होंने अपनी प्रेमिका गौरी छिब्बर के साथ शादी कर ली। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। इन्हें कई सारी रुकावटें और परेशानियों का सामना करना पड़ा था और अब भी इनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं था। इन्हें एक और बड़ा सदमा लगा जब इनकी माँ भी इन्हें छोड़कर इस दुनिया से चली गयी। अपने माता और पिता दोनों को खोने के बाद ये अंदर से काफी टूट चुके थे और इनकी बड़ी बहन शहनाज लाला रुख डिप्रेशन की स्थिति में आ गयी। तब इन्होंने अपनी बहन को न केवल संभाला बल्कि उनकी देखभाल की पूरी जिम्मेदारी ली, जिसके बाद इन्होंने खुद को एक्टिंग में पूरी तरह से झोंक दिया। जिसके बाद इन्हें दीवाना मूवी से बॉलीवुड डेब्यू करने का मौका मिला। ये बताते हैं कि इनकी शुरुआती करियर में जिन फिल्मों को बड़े सितारों ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन बेरोजगारी से बचने के लिए इन्होंने उन फिल्मों को साइन किया। दीवाना मूवी में ऋषि कपूर और दिव्या भारती लीड रोल में थे। 162 मिनट की इस फिल्म में SRK की एंट्री लगभग 1 घंटे बाद होती है, लेकिन इतने कम समय में भी SRK ने अपनी जो छवि बनाई, दर्शकों ने उसकी जमकर तारीफ की। ये फिल्म जून 1992 में रिलीज हुई थी। दीवाना बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। ये उस साल की दूसरी सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म बन गई और इस फिल्म का साउंड ट्रैक एल्बम उस साल का सबसे ज्यादा बिकने वाला साउंड ट्रैक था। और इस फिल्म की सफलता ने SRK की पकड़ फिल्म इंडस्ट्री में और स्ट्रॉन्ग कर दी। इसके लिए इन्हें फिल्म फेयर बेस्ट मेल डेब्यू अवार्ड से नवाजा गया, जिसके बाद इन्होंने लगातार कई हिट फिल्में दी, जैसे दिल आशना है, चमत्कार और राजू बन गया जेंटलमैन।
जिसके बाद इन्होंने बाजीगर और डर में एक विलेन का किरदार निभाया, जो शायद उस समय के हीरो नहीं करना चाहते थे। और बाजीगर के लिए इन्हें फर्स्ट फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर मिला। जिसके बाद इन्होंने करण अर्जुन और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी हिट फिल्में दी। DDLJ में की गई एक्टिंग से इनकी लोगों के बीच एक रोमांटिक छवि बन गई और DDLJ भारत और विदेशों में भी साल की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई और बॉक्स ऑफिस इंडिया ने इसे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर डिक्लेयर कर दिया। ये इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्म है। ये मुंबई के मराठा मंदिर थिएटर में आज भी देखी जा रही है। 2015 की शुरुआत में इस फिल्म के 1000 वीक्स पूरे हुए। इस फिल्म ने 10 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीते, जिसमें से इन्हें बेस्ट एक्टर अवार्ड से नवाजा गया। जिसके बाद आई फिल्म कुछ कुछ होता है में भी SRK को फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला। आगे भी शाहरुख खान बहुत सारी फिल्मों में काम करते रहे, जिनमें से कुछ सुपरहिट रही तो कुछ फ्लॉप भी रही। 1999 में SRK ने जूही चावला के साथ एक प्रोडक्शन हाउस खोला। इनके प्रोडक्शन में बनी फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी बॉक्स ऑफिस पर फेलियर साबित हुई। इसके बाद 2001 में SRK के प्रोडक्शन हाउस की दूसरी फिल्म अशोका भी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी और बतौर एक्टर काफी सफल रहे शाहरुख खान एक प्रोड्यूसर के तौर पर कमाल करने में नाकाम रहे। जिसके बाद साल 2001 में इन्हें शक्ति द पावर फिल्म की शूटिंग के दौरान पीठ में चोट लग गई, जिसकी वजह से इनकी पीठ में काफी दर्द रहने लगा। जब इसका इलाज भारत में न हो सका तो इन्होंने लंदन जाकर इलाज करवाया और फिर भारत वापसी के बाद कम प्रेशर में काम करने का फैसला लिया। हालांकि इसी दौर में मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम और देवदास जैसी इन्होंने लगातार कई सारी हिट फिल्में दी और फिर आगे भी इन्होंने स्वदेश, वीर ज़ारा, चक दे इंडिया, माय नेम इज खान, रावण, चेन्नई एक्सप्रेस, हैप्पी न्यू ईयर जैसी कई और फिल्में दी। और साल 2023 में इनकी एक्शन फिल्म पठान ने रिकॉर्ड तोड़ सफलता हासिल की, जो इनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म बन गई। इतना ही नहीं, SRK एक अच्छे एक्टर होने के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी हैं। ये और इनकी वाइफ गौरी खान रेड चिल्लीज एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन कंपनी के मालिक हैं। इन्होंने कई सारे टीवी शोज को होस्ट किया है। ये कैरिबियन प्रीमियर लीग की टीम ट्रिनबागो नाइट राइडर्स के भी को ओनर हैं और साथ ही जूही चावला और उनके पति जय मेहता के साथ पार्टनरशिप में कोलकाता नाइट राइडर्स के भी को ओनर हैं। और फिलहाल इनका नेटवर्थ कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 6000 करोड़ रुपए के आसपास है, जिस वजह से ये दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। SRK की जिंदगी में कई सारी प्रॉब्लम्स आईं। इन्हें कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। खाने के लिए, रहने के लिए, हर एक चीज के लिए इन्होंने संघर्ष किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। अपने जुनून और कड़ी मेहनत के दम पर दिल्ली का एक आम लड़का, जिसका फिल्म इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर नहीं था, आज कामयाबी के शिखर पर है और इनकी सक्सेस स्टोरी हम सब के लिए इंस्पिरेशन है। आपको इनकी सक्सेस स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्टे ट्यून्ड, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।